ओम शांति। आज बाबा ने बच्चों का ध्यान विशेष योग बल की ओर खिंचवाया है। एक है योग, एक है योग बल। योग तो हम करते हैं, वैसे भी जैसे हम कहते हैं ना, दुनिया में भी देहधारी को भी याद करता है, वो भी देहधारी का योग है। हम भी शिव बाबा करते हैं, ये भी योग है। मन बुद्धि का जोड़ी तो है, लेकिन ये हमारे अंदर पावर बन जाए। जैसे कि किसी के कोई रिश्तेदार जज हो, वकील हो, ऑफिसर हो, पुलिस का कुछ हो, तो उसको अंदर में रहता है, आप मेरे साथ ऐसा करेंगे ना तो देखना, मेरा भाई, मेरा मामा, चाचा फलाना है। तो लोगों को भी डर रहता है, तो उनको हर घड़ी वो स्मृति बनी रहती है और उनका उनके साथ रिलेशन होता है। अब किसी का मामा चाचा हो भी आईजी डीआईजी, पर रिलेशन नहीं है तो भी काम नहीं करेगा। हमारा बाबा सर्वशक्तिवान है। अगर मेरा डीप रिलेशनशिप होगा सर्वशक्तिवान के साथ, तो फिर योग ओनली योग नहीं होगा, मियरली योग नहीं होगा, लेकिन योग पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरों को भी महसूस होगा, इनके पास ना योग की शक्ति बहुत है। और योग की शक्ति वाले का बोल, हर संकल्प एकदम बस जो जिस समय कहना चाहिए वही निकलेगा, एक्स्ट्रा नहीं। बाबा हर घड़ी टच करेगा। तो आज बाबा ने भी यही कहा है, सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से ही, योग से नहीं, योग बल से ही विकर्म विनाश कर पावन बन पावन दुनिया बनानी है। यही तुम्हारी सेवा है। प्रश्न, देवी देवता धर्म की कौन सी विशेषता गाई हुई है? देवी देवता धर्म ही बहुत सुख देने वाला है। वहां दुख का नाम निशान नहीं। तुम बच्चे 3/4 सुख पाते हो। अगर आधा सुख आधा दुख हो तो मजा ही ना आए। आज बाबा बोले कि भगवान तो निराकार है, उनको कोई भी साकारी व आकारी रूप नहीं है। सूक्ष्म वतन वासियों का भी सूक्ष्म आकार है, इसलिए उसको कहा जाता है सूक्ष्म वतन। यहां साकारी मनुष्य तन है, इसलिए इसको स्थूल वतन कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में ये स्थूल 5 तत्वों का शरीर होता नहीं, ये 5 तत्वों का मनुष्य शरीर बना हुआ है। इनको कहते हैं मिट्टी का पुतला। सूक्ष्म वतन वासियों को मिट्टी का पुतला नहीं कहेंगे। डेइटीज धर्म वाले भी हैं मनुष्य, परंतु उनको कहेंगे दैवी गुण वाले मनुष्य। रावण का 5 विकारों का पुतला बना दिया है, 10 शीश का। उस रावण को दुश्मन समझकर जलाते हैं। सो भी ऐसे नहीं कि द्वापर आदि से ही जलाना शुरू करते हैं, नहीं। जब तमो प्रधान बनते हैं तब कोई मत मतांतर वाले बैठ ये नई बातें निकालते हैं। जब कोई बहुत दुख देते हैं तब उनका एफजी बनाते हैं, बुत बना के जलाते हैं ना। कोई हड़ताल करते हैं, किसी के अगेंस्ट होते हैं, वो मिनिस्टर ऑफिसर्स के भी बुत जला देते हैं, एफजी जला देते हैं। तो यहाँ भी मनुष्य को जब बहुत दुख मिलता है तो ये रावण का बुत बनाकर जलाते हैं। बुत जलाने का मतलब मरे हुए का बुत नहीं जलाते, एफजी नहीं जलाते। जो जिंदा है मगर कोई ना कोई प्रकार का दुख कष्ट दे रहा है, इसका मतलब रावण को हम जलाते हैं, इसका मतलब वो जिंदा है ना, रावण मरा नहीं है। जब बहुत दुख मिलता है तब ये रावण का बुत बनाकर जलाते हैं।
तुम बच्चों को 3/4 सुख रहता है। अगर आधा दुख हो तो वह मजा ही क्या, आधा दुख आधा सुख तो मजा नहीं है। बाप कहते हैं तुम्हारा ये देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। सृष्टि तो अनादि बनी हुई है, ये कोई पूछ नहीं सकता कि सृष्टि क्यों बनी, फिर कब पूरी होगी। ये चक्र फिरता ही रहता है, साइकिल माना ही क्या, चलता रहे। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। जरूर संगम युग भी होगा जबकि सृष्टि बदलेगी। बाप कब आते हैं किसको भी पता नहीं, घोर अंधियारे में है। ज्ञान सूर्य नाम से जापान में वो लोग अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं। वास्तव में सूर्यवंशी तो देवताएं ठहरे हैं। गाया भी जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। तो भक्ति मार्ग का अंधियारा विनाश। नई दुनिया सो पुरानी, पुरानी दुनिया सो फिर नई होती है। ये बेहद का बड़ा घर है। कितना बड़ा मांडवा है। सूर्य चांद सितारे कितना काम देते हैं। रात्रि को बहुत काम चलता है। ऐसे भी कई राजा लोग हैं जो दिन को सो जाते, रात को अपनी सभा आदि लगाते हैं, खरीदारी करते हैं। ये अभी तक भी कहां कहां चलता है। मिल्स आदि में आदि भी रात को चलती हैं। ये है दिन और रात हद के, वह है बेहद की बात। मनुष्य कहेंगे विकार, बिगर सृष्टि कैसे चलेगी। अरे देवताओं को तुम कहते हो संपूर्ण निर्विकारी, कितनी शुद्धता से उन्हों के मंदिर बनाते हैं। ब्राह्मण बिगर कोई को अंदर अलाउ नहीं करेंगे। वास्तव में इन देवताओं को विकारी कोई टच कर नहीं सकता है। परंतु आजकल तो पैसे से ही सब कुछ होता है। कोई घर में मंदिर आदि रखते हैं तो भी ब्राह्मण को ही बुलाते हैं। अब विकारी तो वह ब्राह्मण भी है, सिर्फ नाम ब्राह्मण है। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को अब खत्म होना है। इस महाभारत लड़ाई में सब विनाश होता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अक्षर भी लिखा हुआ है। बरोबर पांडव तो तुम हो ना, तुम हो रूहानी पंडे, सबको मुक्ति धाम का रास्ता बताते हो। वह है आत्माओं का घर, कौन सा, शांति धाम। ये है दुख धाम। अब बाप कहते हैं इस दुख धाम को देखते हुए भी भूल जाओ। बाबा ने कहा कि मैं जो हूं जैसा हूं, और तो कोई समझ ना सके। तुमको ही समझाया है मैं बिंदी हूं। तुम्हें ये घड़ी घड़ी बुद्धि में रहना चाहिए कि हमने 84 का चक्कर कैसे लगाया है। बाबा कहने से एकदम खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अति इंद्रिय सुख तुम्हारी अंतिम अवस्था का गाया हुआ है। जब इम्तिहान के दिन नजदीक आते हैं उस समय सब साक्षात्कार होते हैं। अति इंद्रिय सुख भी बच्चों को नंबरवार है। कोई तो बाप की याद में बड़ा खुशी में रहते हैं। तुम बच्चों को सारा दिन यही फीलिंग रहे, ओहो बाबा आपने हमें क्या से क्या बना दिया, आपसे कितना ना हमें सुख मिलता है। बाप को याद करते प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कमाल है, आप आकर के हमको दुख से छुड़ाते हो, विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हो। सारा दिन ये फीलिंग, भगवान हमें क्या दे रहा है, ये फीलिंग सारा दिन है। सारा दिन कर्म करते हुए इस अनुभूति में, इस फीलिंग में रहे। कौन सी फीलिंग में? भगवान मुझे क्षीर सागर में ले जा रहा है।
जो भी दुख कष्ट है, बातें हैं, नो डाउट, दुनिया ही ऐसी है। अपनी बुद्धि को ऊपर उठाओ। किसी ने गाली दे दी, किसी ने निंदा चुगली कर दी, किसी ने हो सकता है चमाट भी लगा दी, लेकिन क्या करना है? मैं बाबा का बच्चा हूं, बाबा की छत्र छाया में हूं। इसका अभ्यास बहुत कीजिए। मैं बाबा की छत्र छाया में सदा सुरक्षित हूं। देखो आपको कितना आनंद आएगा। फिर से सुनिए, कमाल है, आप आकर के हमको दुख से छुड़ाते हैं, विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलते हो। सारा दिन यही फीलिंग रहनी चाहिए। नंबर 1 गीता में ही भूल कर दी है, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। बाप आकर ये भूल बताते हैं कि पतित पावन मैं हूं व श्री कृष्ण। तुमको और मैंने राजयोग सिखलाए, मनुष्य से देवता बनाया। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं, जिनकी बुद्धि में ये सब बातें रहती हैं। ज्ञान के साथ चलन भी अच्छी चाहिए। माया भी कोई कम नहीं। जो पहले आएंगे वह जरूर इतनी ताकत वाले होंगे। पार्टधारी भिन्न भिन्न होते हैं ना। हीरो हीरोइन का पार्ट भारतवासियों को मिला हुआ है। तुम सबको रावण राज्य से छुड़ाते हो। श्री मत पर तुमको कितना बल मिलता है। माया भी कैसी है? माया बड़ी दुस्तर है, चलते चलते धोखा दे देती है। बाबा प्यार का सागर है, तो तुम बच्चों को भी क्या करना है? बाप समान प्यार का सागर बनना है। कभी कड़वा नहीं बोलो। किसको दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। ये आदतें सब मिटानी चाहिए। कितनी बड़ी वार्निंग दी है बाबा ने। हम जो करेंगे ना उसी का रिटर्न आएगा। ये वर्ल्ड जो है एक बहुत बड़ा गुंबद है। इसमें आप जो आवाज निकालेंगे ना वही इको लौट के आएगी। हो करेंगे तो हो लौट के आएगा। हा करेंगे तो हा लौट के आएगा। दुख देंगे तो दुख ही मिलेगा, निंदा चुगली करेंगे तो निंदा चुगली मिलेगी। और रिटर्न कितना है वर्तमान में? 1 का 100 गुना। मैंने एक बार किसी का ऐसे हल्के से कान पकड़ा, अब कोई ना कोई मेरा 100 बार पकड़ेगा, तब हिसाब किताब पूरा होगा। इसलिए वर्तमान में ये सारा ज्ञान ही है कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का। कर्मों पर फुल अटेंशन रखें। कभी कड़वा नहीं बोले, नोट कर लीजिए, कभी कड़वा नहीं बोलो। किसको दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। ये आदतें सब मिटानी चाहिए। गंदे ते गंदी आदत है विषय सागर में गोता खाना। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है। कितनी बच्चियां मार खाती हैं। कोई कोई तो बच्ची को कह देंगे भल पवित्र बनो। अरे पहले खुद तो पवित्र बनो। बच्ची दे दी यज्ञ में, कोई समझता है चलो अच्छा है, यहाँ तो भगवान की सेवा में बेटी लग गई, फिर वो शादी आदि का खर्चा बच गया। बच्ची दे दी, खर्चे आदि के बोझ से और ही छूटा, क्योंकि समझते हैं पता नहीं इनकी तकदीर में आगे क्या है। घर भी कोई सुखी मिले या न मिले। आजकल खर्चा भी बहुत लगता है। गरीब लोग तो झट दे देते हैं, साधारण गरीब परिवार होगा तो बहनें आ जाती। आगे एक भील नहीं आती थी, पुरानी बात बाबा सुना रहे हैं। उनको ज्ञान में आने नहीं दिया, क्योंकि जादू का डर था। भगवान को जादूगर भी कहते हैं, रहम दिल भी भगवान को ही कहेंगे। भारत 100%, सुनो ध्यान से, बहुत अच्छी बात, वरदान है बाबा का। भारत, पूरा भारत 100% सॉल्वेंट, निर्विकारी, हेल्दी था। कभी अकाल्य मृत्यु नहीं होती थी। इन सब बातों की धारणा बहुत थोड़ों को होती। जो अच्छी सर्विस करते हैं वे बहुत शाहूकार बनेंगे।
बच्चों को तो सारा दिन बाबा बाबा ही याद रहना चाहिए, परंतु माया करने नहीं देती है। बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है, पूछो अपने अपने मन से, क्या मुझे सतो प्रधान बनना है? तो चलते फिरते खाते पीते मुझे याद करो। अच्छा, वरदान सर्व संबंध, और दूसरी क्या चीज है? सर्व संबंध सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न और संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूरत भव। संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है। इसलिए सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण और कर्तव्य को सामने रख चेक करो कि सर्व बातों में अनुभवी बने हैं। यदि किसी भी बात के अनुभव की कमी है तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ। एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। इसलिए बाप के गुणों व अपने आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो, तब संपूर्ण मूर्त बनेंगे। स्लोगन, जोश में आना भी मन का रोना है। आज वंडरफुल है जोश। कई बार नहीं, आपकी बात मुझे अच्छी नहीं लगी, आप अपने को क्या समझते हैं, ऐसा जोश में बोल देते हैं, आप ऐसे नहीं करते, आप ऐसे नहीं करते, उलाहना देते रहते हैं। बाबा कहता है ये भी मन का रोना है। जोश में आना भी मन का रोना है। अब रोने का फाइल खत्म करो, टोटल रोना, ना मन से रोना है, ना दिमाग से रोना है, ना स्थूल में इन आंखों से रोना है। सदा मुस्कुराते रहो। आज प्रतिज्ञा करो कि मुझे क्या करना है। क्या करेंगे? बोलिए। प्रसन्न रहना है, खुश रहना है। मनसा सेवा के लिए, मनसा सेवा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों को अपने जीवन का अंग बना लो। ऐसे बाप समान परफेक्ट बनो जो अंदर कोई डिफेक्ट ना हो। तब श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अर्थात मनसा द्वारा स्वतः साकाश फैलेगी। समझा? जब एकाग्रता है मन की, संकल्पों की, बुद्धि की, तब साकाश फैलेगी। ओम शांति।